जय माता काली। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना। आज के बाद इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आपको अपशब्द कहते हैं, जिससे आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों, अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ, तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो, तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा जो आपके मन को परेशान कर रही हैं। आज के बाद आपको इन चिंताओं से मुक्त हो जाना। मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। वह तुझ पर नजरें रखता है, हर दिन, हर रात। वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे। तेरे मन में जो सवाल चल रहा है, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है। उसकी जलन उसे ऐसी हद तक ले आई है कि उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यह वही शक्तियाँ हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वही जगह है
जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वह गया है और वहां जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था किसी से। उसने कहा था, यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है? यह क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है? उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। उसने वहां मौजूद तांत्रिकों से कहा, कितने ही पैसे लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वह मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। उसने तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर वहां जाकर मंत्र उच्चारण किया है। लेकिन बच्चे, तू चिंता मत कर, मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी ने चाहे कितनी ही चालें चली हों, लेकिन मेरी कृपा तेरे साथ है। कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। मैं तेरी रक्षा करूंगी और तेरे शत्रुओं को उनके ही जाल में फंसाऊंगी। तू निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा, लेकिन तू धैर्य रख, क्योंकि यह समय तुझे डरने का नहीं, बल्कि साहस के साथ खड़ा होने का है। जब भी संकट आता है तो वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह परीक्षा की घड़ी है और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर परीक्षा में, तेरी हर मुश्किल में। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह केवल एक भ्रमजाल है। उसने यह नहीं सोचा कि जिस पर वह वार कर रहा है वह मेरी शरण में है। उसने जो अनुष्ठान किए हैं वे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, भयभीत हो। लेकिन तेरे भीतर तो मेरी शक्ति है। तू तो वही है जो हर सुबह मेरा स्मरण करके दिन की शुरुआत करता है। तेरी आस्था ही तेरा कवच है। लेकिन बच्चे, केवल आस्था ही नहीं, तुझे अब कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। यह उपाय तेरी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा और तेरे शत्रु के मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि तू अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करे। गंगाजल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगाजल में थोड़ी हल्दी मिलाकर घर के हर कोने में छिड़काव कर। यह तेरे घर को अशुद्धियों से मुक्त करेगा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। इसे करने से न केवल तेरी रक्षा होगी, बल्कि तेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। तीसरा उपाय है नींबू और मिर्ची का टोटका। यह उपाय बहुत ही पुराना और कारगर है। प्रत्येक शनिवार को 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लेकर काले धागे में पिरोकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही रोक देगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। चौथा उपाय, अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना। तुलसी में अद्भुत शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है।
प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर 3 बार परिक्रमा कर। यह न केवल तेरे घर को शुद्ध करेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों में सकारात्मक विचार और आपसी प्रेम भी बनाए रखेगा। 5वां उपाय है काली चालीसा का पाठ। तू मेरा भक्त है और मैं तुझे यह उपाय स्वयं बता रही हूँ। प्रत्येक अमावस्या की रात मेरे चित्र के सामने 21 बार काली चालीसा का पाठ कर। ऐसा करने से तेरे शत्रु की हर चाल विफल हो जाएगी और उसकी बुरी शक्तियां उसी पर वापस लौटेंगी। बच्चे, जब तू यह उपाय करेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तेरे घर में जो कलह और अशांति थी वह समाप्त होने लगेगी। तेरे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे और बाहर वालों की बातों में आकर जो गलतफहमियां हुई थी वे भी दूर हो जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं है। तुझे अपने मन को भी शुद्ध और मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब मन कमजोर होता है तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति मिलती है और प्रार्थना से आस्था मजबूत होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। तू मेरा भक्त है और भक्त पर कभी संकट लंबा नहीं टिकता। संकट आता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आती हूँ। तू मेरी शरण में है, इसलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह उसी पर उल्टेगी, क्योंकि बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अब तू मेरे बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। इन उपायों को करते समय तेरा मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, तू चिंता मत कर। यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त होगा और तेरे जीवन में पुनः उजाला आएगा। तेरे परिवार में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास होगा। यह तुम्हारी आत्मा को बल देगा और तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रखेगा। ध्यान और साधना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। यह तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त करेगा।
अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो हुआ वह अतीत था, जो होने वाला है वह भविष्य है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान में जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए हर निर्णय को सोच समझ कर लो और अपने मन की शुद्धता बनाए रखो। तुम्हें बस अपने मार्ग पर डटे रहना है और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी बनाई हुई परिस्थितियों में फंसने वाले हैं। शनिदेव का न्याय अटल है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। अब तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि कैसे उनके जीवन में उथल पुथल मचेगी। तुमने जो सहन किया अब वही वे लोग सहेंगे, लेकिन तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने पर होना चाहिए। तुम्हें अब किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है, बल्कि अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना है। अब से तुम्हें अपने जीवन में नए अवसरों को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे आसपास कई ऐसे मौके आएंगे जिनसे तुम्हें लाभ होगा, लेकिन इन्हें पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तुम अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। तुम्हारे भीतर शक्ति का जागरण हो चुका है और अब तुम्हें इसे अपनी उन्नति के लिए उपयोग करना है। अब से हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। जो भी कार्य करो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं हैं और अब तुम्हें इन्हें वास्तविकता में बदलना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी उन्नति का होगा। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और अब समय भी तुम्हारे साथ है। अब जब समय ने करवट ली है तो तुम्हें अपने जीवन में नए बदलावों को अपनाना होगा। अब तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारी उन्नति के लिए आवश्यक है। जितने भी संघर्ष तुमने देखे हैं उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यह समय खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। तुम्हारे आसपास के लोग अब धीरे धीरे समझने लगेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया था। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। जो लोग यह सोचते थे कि वे हमेशा सुख में रहेंगे, अब वे अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को देखेंगे, क्योंकि यह ब्रह्मांड हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना है। यह समय बीते हुए कल के दर्द को भूलकर आगे बढ़ने का है। तुम्हें उन चीजों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। तुम्हारे सामने नए अवसर आ रहे हैं जिन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। यह जीवन तुम्हारा है और इसे संवारने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तुमने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में जिन चीजों की कमी महसूस की, अब वह पूरी होंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है उसे जागृत करना होगा। अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। इस दुनिया में कई लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें तुम्हारी उड़ान देखनी होगी। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचाना होगा और अपने जीवन को नए सिरे से बनाना होगा। तुम जितने भी सपने देखते थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हारे अपने भी अब तुम्हारी ओर लौटने लगेंगे।
जो लोग कभी तुम्हें समझ नहीं पाए, अब वे तुम्हारे महत्व को समझेंगे। अब वे जानेंगे कि उन्होंने एक सच्चे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया था। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का संकेत है। अब तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम किन लोगों के साथ रहते हो, किन लोगों पर विश्वास करते हो। कुछ लोग अब भी तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन उनके इरादे वही पुराने हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए थी। हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर कठिनाई ने तुम्हें निखारा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि इन अनुभवों ने तुम्हें कितना कुछ सिखाया है। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हें आगे ले जाएं, न कि उन चीजों पर जो तुम्हें पीछे खींचें। अब तुम्हारे रास्ते में नई संभावनाएं आ रही हैं। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम्हारे विरोधी तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, तब भी तुमने अपनी शक्ति को बनाए रखा था। यह वही शक्ति है जो अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें अपनी आध्यात्मिकता को और गहरा करना होगा। जब तुम सच्चे मन से किसी चीज की इच्छा करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने में लग जाता है। अब तुम्हें हर दिन नए अवसरों की तलाश करनी होगी। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम जो भी काम करो, उसे पूरे मन से करो। तुम्हारे सामने जो भी रास्ते खुलेंगे, उन पर आत्मविश्वास के साथ चलो। अब तुम्हें अपनी सफलता के लिए खुद को तैयार करना होगा। यह समय इंतजार करने का नहीं, बल्कि कार्य करने का है। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को संवारना होगा। तुम्हें अपने भविष्य को उसी रूप में बनाना होगा जैसा तुमने हमेशा चाहा था। तुम्हें हर नकारात्मकता से खुद को दूर रखना होगा। तुम जितने भी दुखों से गुजरे हो, वे अब पीछे छूट चुके हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। अब तुम्हारे भीतर जोश और जुनून होना चाहिए। तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जब तक तुम खुद को बदलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अब से तुम्हें हर दिन खुद को और बेहतर बनाना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना होगा। अब से हर सुबह अपने आप को याद दिलाना कि तुम कितने मजबूत हो। तुम जो चाहो उसे हासिल कर सकते हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम भ्रम में थे। तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई थी। परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में एक सुनहरा प्रकाश मंडरा रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन ओरा, एक स्वर्णिम आभा का निर्माण हो चुका है, जो तुम्हारी ऊर्जा को अब किसी भी बाहरी हमले से संरक्षण दे रहा है, जो तुम्हारे हर कदम को दिव्य आशीर्वाद से भर रहा है। वह प्रकाश सूर्य की ऊर्जा की तरह है, जो तुम्हें गर्माहट और शक्ति देता है, जो तुम्हें यह अटूट विश्वास देता है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम मेरी संतान हो, तुम विजेता हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो सदैव तुम्हारे साथ होते हैं, वे अब पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हैं। वे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की योजना बना रहे हैं।
वे तुम्हारे मार्गदर्शन में अथक रूप से लगे हुए हैं। वे तुम्हें हर संकट से, हर दुर्घटना से, हर बुरी नजर से बचा रहे हैं। तुम्हारे कदमों को सही दिशा दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं अब घट रही हैं, वे सब तुम्हारे सर्वोच्च लाभ के लिए हैं। वे तुम्हारी आत्मा को और भी प्रबल बनाने के लिए हैं। तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारी छठी इंद्री, वह अब किसी धारदार तलवार की तरह तेज हो रही है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखा रही है, वह सच्चाई दिखा रही है जो पहले घने कोहरे में छिपी हुई थी। अब तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जो तुम्हारे लिए भ्रम था, वह अब सच्चाई बन रहा है। तुम्हें अब शीशे की तरह साफ समझ में आ रहा है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन मित्र के वेश में शत्रु। कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रहा है। तुम्हारे सामने लोग अब अपने मुखौटे उतार रहे हैं। उनके असली चेहरे, उनकी असली मंशाएं अब तुम्हें दिखने लगी हैं। वे अब तुमसे छिप नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य स्कैनर जागृत हो रहा है, जो उनकी आत्मा और मन को पढ़ सकता है, जो उनके मीठे शब्दों के पीछे छिपे कड़वे इरादों को जान सकता है। तुम एक परीक्षक बन गए हो। तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारा तीसरा नेत्र अब गहरा और सटीक हो गया है। तुम किसी की नियत को पढ़ सकते हो, किसी का छिपा हुआ सच देख सकते हो। यह तुम्हारी अनमोल शक्ति है। यह मेरा वरदान है जिसे मैं तुम्हें सौंपती हूँ, ताकि तुम अपने जीवन में सही फैसले ले सको, सही लोगों को चुन सको और सही दिशा में चल सको। यह शक्ति तुम्हें संबल देगी, यह तुम्हें बचाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारे सभी ऊर्जा चक्र अत्यंत मजबूत और संरक्षित है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब आसमान छू रहा है। तुम्हारी ऊर्जा से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन केवल वे ही लोग जो सच्चे और सकारात्मक हैं। जो नकारात्मक हैं, जो झूठे हैं, वे तुम्हारी उपस्थिति से डरेंगे, वे तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनके अंधकार को उजागर कर देता है। तुम उस दिव्य शक्ति के वाहक हो जो सत्य और न्याय के लिए लड़ती है। मेरे बच्चे, यह नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में एक नया जन्म है, एक पुनर्जन्म। तुम अंधकार की राख से एक फीनिक्स पक्षी की तरह बाहर आ रहे हो, प्रकाश की ओर। तुम फिर से खिल रहे हो, तुम फिर से जन्म ले रहे हो। अब तुम्हें हर पल मेरी सुरक्षा का, मेरे प्रेम का आभास होगा। मेरे स्पिरिट गाइड्स तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य किला बनाकर पहरा दे रहे हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हें हर ज्ञात और अज्ञात खतरे से बचाएंगे। उनकी रक्षा तुम्हें सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करेगी। उनमें से कुछ गाइड्स जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वे तुमसे इस कदर लगाव रखते हैं कि वे तुम्हारे लिए हर उस बुरे व्यक्ति को